भगवान राम को कुछ लोग काल्पनिक बताते हैं। वो अपने पिता को भी काल्पनिक कह सकते हैं, क्योंकि ये नहीं बता सकते हम किसकी संतान हैं। सनातन संस्कृति ही बताती है, ये कहती है कि अमुक लड़की का अमुक व्यक्ति के साथ प्राणी ग्रहण संस्कार हुआ है, उससे पैदा होने वाली संतान कि मैं मां हूं या पिता हैं। यदि भगवान राम जो रोम रोम में रमने वाले राम हैं, उनको काल्पनिक कह देना, ये कहीं से मानसिकता उनकी इतनी दूषित हो चुकी है कि अब इस पर क्या कहा जाए। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में संत कबीर नगर जिले के सुमितानंद चतुर्वेदी के भी आगमन हुआ था और उन्होंने वहां पहुंच करके प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। आज उनके घर पे आए हुए उनके परिजन हैं और तमाम लोग हैं, इनसे मुलाकात करते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से यह लोग उत्साहित हुए थे। ये बताइए, सुमितानंदन जी को वहां पे बुलाया गया था, आपके लड़के हैं, तो किस तरह की अनुभूति हुई या उस कर सकते हैं जिस राम जन्मभूमि के लिए हम आंदोलन में शरीक हुए थे, आदरणीय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में 6 दिन पैदल चल करके, और मुलायम सिंह का क्रूर अत्याचार जो हम लोगों ने देखा था, और जब हमको पता चला कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में बाबू सुमित्रानंदन जी को निमंत्रण मिला है, हम उस आनंद की कोई कल्पना नहीं कर सकते। हम भाव विभोर उठे और मैं धन्यवाद अपने पूर्वजों को दिया कि उनके आशीर्वाद और जो प्रभु की कृपा, भगवान राम के आशीर्वाद से मेरा भी पुत्र साक्षात्कार भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा का करने जा रहे हैं, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती। सोच रखा था कि मेरा लड़का इस हद तक जाएगा और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कराएगा? कभी नहीं, जीवन में नहीं। जीवन में ये सपने में भी मैं नहीं सोचा था कि ये भी दिन मेरे सामने आएगा। कैसे जानकारी मिली कि आपके लड़के को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पत्र मिला है, आमंत्रित किया गया है? हम मोबाइल खोलने के बाद देखे कि तमाम लोगों ने सुमित्रानंदन का जो निमंत्रण पत्र था उसको डाल करके बधाई दे रहे थे। तब हमको पता चला, मैं टेलीफोन किया तो बताए कि हाँ पिताजी और मुझको निमंत्रण मिला है। मैं बड़ा भाव विभोर हुआ और बड़ा गदगद हुआ। गांव के लोगों को भी इसकी जानकारी दी होंगे, गांव में किस तरह का खुशी था? सारे लोग प्रसन्नचित्त रहे और अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे थे। तो देखिए, क्या नाम आपका? राजू पांडे नाम मेरा। राजू पांडे जी, ये बताइए, सुमितानंद चतुर्वेदी जी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया गया था, तो कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही आह्लादित हुआ। और मैं सुमित्रानंदन चतुर्वेदी जी से मैं एक बार मैं भागवत पड़रिया में मैं मिला था, तो इनकी भागवत तो मैं नहीं सुन पाया था, लेकिन पुरावती के दिन मेरी मुलाकात हुई थी। और हमारे संत कबीर न जनपद का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति का चयन 121 ब्राह्मणों में एक हुआ जो श्री राम जी के राज्याभिषेक में रहे। पहले भी इनसे कभी मुलाकात हुई थी या उस भागवत के दौरान पहली बार? नहीं, पहली बार उस भागवत के दौरान में पहली बार हुई थी। जब आप लोग ये जाने कि सुमित्रानंद चतुर्वेदी जी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलाया गया है, तो किस तरह का एहसास हुआ? बहुत ही खुशी का माहौल था कि हमारे जनपद का, हमारे रिश्तेदार के लड़के मतलब इस प्रतिष्ठान में, प्राण प्रतिष्ठा में 121 ब्राह्मणों में एक है, तो बहुत ही खुशी की लहर दौड़ी थी। क्या आपको ये जानकारी है कि इसमें विदेश से भी ब्राह्मण आए थे? अब पेपर के माध्यम से तो पता चला कि विश्व स्तर के लोग भी आए थे, इसमें विदेश के भी लोग भी आए थे। भगवान राम की मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो दर्शन के लिए किस तरह से आप लोगों लालायित हैं? अब दर्शन के लिए थोड़ी भीड़ कम हो जाए तो हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम लोग सन्निकट हैं, काफी भीड़ें थी, इसलिए हम लोग वहां नहीं जा पाए। और ये था कि अब दर्शन हम लोगों के लिए बड़ा सुलभ हो गया भगवान का। ये बहुत दिन से जो एक समय था, बहुत बीत चुका था, उसका अब दूरी बहुत कम हो चुकी है। क्या बाबरी ढांचा गिराए जाने के दौरान आप भी कहीं कार सेवा किए थे? नहीं, मैं नहीं किया था, लेकिन
हमारे गांव से यार हर गांव से ईंट गए हुए थे उस समय, कार से वो ले गए थे, पूजन करा करके लोग ले गए थे, शिला पूजन जो हुआ था। शिला पूजन हुआ था। चलिए हमारा नाम आपका? व्यासर द्विवेदी। व्यासदेव त्रिवेदी जी, ये बताइए, देखा जा रहा है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लेकिन कोई राजनीतिक दल के लोग उसमें भी राजनीति कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो लोग गलत कर रहे हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत सुखद अनुभव है और इसमें बहुत आनंदमय है। सनातन धर्म के लिए बहुत बढ़िया चीज है और हमारे मोदी जी और योगी जी जो इसमें भूमिका निभाए हैं, ये लोग बहुत अच्छा काम किए हैं और आगे आने वाले भविष्य में हमारे मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। देखा जा रहा है कुछ शंकराचार्य और कुछ राजनीतिक दल के लोग रहे जिनको आमंत्रण पत्र गया हुआ था, लेकिन वो नहीं आए। वो लोग नहीं आए, वो लोग गलत किए, ऐसा नहीं उनको करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सनातन धर्म को मानते हैं तो उनको आना चाहिए। निमंत्रण मिला, हम लोगों को निमंत्रण नहीं मिला, हम लोग मतलब नहीं जा पाए, लेकिन आगे पीछे हम लोग जाएंगे वहां दर्शन करने। लेकिन वो लोग बहुत गलत किया, ऐसा नहीं उनको करना चाहिए। क्या मानते हैं जो लोग नहीं आए वो सनातन धर्म को नहीं मानते? अब ये तो हम लोग यही समझ रहे हैं कि नहीं मानते तभी नहीं आए, अगर वो मानते तो जरूर आते। जो लोग माने वो लोग गए। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, ऐसे में बुलावा जिनको मिला और वो नहीं पहुंचे तो कितने दुर्भाग्यशाली रहे। बहुत वो समझ लीजिए, उनको भगवान ने नहीं बुलाया तभी नहीं गए। उनकी भगवान की इच्छा थी कि वो न आवे, तभी वो नहीं गए, नहीं तो जरूर जाते। कुछ शंकराचार्य को भी बुलाया गया, नहीं आया, और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मंदिर पूरा नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। शंकराचार्य लोग भी गलत किए। प्रथम तल बन गया है, जैसे अपना मकान बनता है, मकान बनने के बाद लोग रह जाते हैं, पूरा मकान नहीं बनता है, उसी ढंग से हमारा ये मंदिर है। अगर एक तल बन गया, उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये शंकराचार्य लोगों की सोच भी गलत है, ऐसा नहीं उनकी सोच करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह लोग किसी और के माइंड से चल रहे हैं? नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बारे में जो जानकारी नहीं है उसके बारे में कहना अनुचित है। नहीं, कुछ साधु संत इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के माइंड के हैं, शंकराचार्य जो हैं। ये लोग, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन ऐसा हमको कोई जानकारी नहीं है तो हम नहीं कर सकते। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम दयानंद चतुर्वेदी है। दयानंद चतुर्वेदी जी, ये बताइए, आपके भाई को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलाया गया था, तो किस तरह की अनुभूति हुई, कैसे जानकारी हुई कि बुलाया गया? जी सर, ये बहुत ही सुखद अनुभूति का नजारा देखने को मिला है। संत कबीर नगर के वासी ही नहीं अपितु इस बरौली ग्राम के भी जन जन प्रत्येक ग्रामवासी अपने आप को हर्षातिरेक आनंद की अनुभूति और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो भगवान राम के कुछ लोग भी कह रहे हैं कि ये काल्पनिक है। सर, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिन लोगों ने काल्पनिक भगवान राम को बनाया, आज उनका स्तर देख लीजिए। वो लोग फर्श से अर्श से फर्श तक आ गए और मुझे लगता है कि अब शून्य ही होते चले जाएंगे, कोई उनका अस्तित्व बचेगा नहीं। अब राजनीतिक दल के लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये 2024 चुनाव जीतने के लिए सब करा रही है। नहीं सर, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति को आज से नहीं अपितु आदि से रक्षा करती चली आई है और होना भी चाहिए। करोड़ों सनातन प्रेमियों के आस्था का प्रतीक ये मंदिर है। भारतीय जनता पार्टी ने उन सनातन प्रेमियों का हमेशा साथ दिया है। मृत्यु लोक के ये जितने निशाचर रूप में विपक्ष के नेता लोग हैं, नेतागण हैं, उनकी क्रूरता से क्षुब्ध होकर के भारतीय जनता पार्टी ने ये संकल्प लिया कि उन सनातन संस्कृति प्रेमियों के रक्षार्थ हम लोग उनके साथ कदम से कदम ताल करेंगे। और भी एक युवा है, इनसे बातचीत करते हैं। 2024 में क्या मुद्दे होंगे आप लोगों के? हमारे मुद्दे यही हैं कि सबको रोजगार मिले और सब खुश रहे। मोदी जी ने सबको बहुत अच्छा खुशहाली दिया है और इस मुद्दे पे सब खुश हैं। क्या अभी लोगों को रोजगार नहीं मिला है? नहीं, रोजगार तो सबको मिल रहा है, मतलब जो लोग और स्ट्रगल कर रहे हैं उनको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहूंगा मोदी जी से, सबको अच्छा रोजगार मिल जाए और अच्छा रहे। देखिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ बातचीत की, उनके पिताजी से फिर मिलते हैं। ये भगवान काल्पनिक बताते हैं। वो अपने पिता को भी काल्पनिक कर सकते हैं।
क्योंकि ये नहीं बता सकते हम किसकी संतान हैं। सनातन संस्कृति ही बताती है, ये कहती है कि अमुक लड़की का अमुक व्यक्ति के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, उससे पैदा होने वाली संतान कि मैं मां हूं, ये पिता हैं। यदि भगवान राम जो रोम रोम में रमने वाले राम हैं, उनको काल्पनिक कह देना, ये कहीं से मानसिकता उनकी इतनी दूषित हो चुकी है कि अब इस पर क्या कहा जाए, कि कोई कल्पना नहीं कर सकते। ये भगवान राम को अस्तित्व, कभी कभी कहते हैं अस्तित्व विहीन लोग ही प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, जिनका समाज में कोई अस्तित्व नहीं है। 24 के बाद अपने आप पता चलता। तो क्या लग रहा है 24 में फिर भाजपा आएगी? 400 पार। 400 के पार। 400। तो आप देखें कि ये सुमित्रानंद चतुर्वेदी जी के परिजन थे और उनके परिचित रहे, जिनसे बातचीत हुई है। लोगों ने बताया कि काफी खुशी हुई है। बहरहाल हमारे साथ कुछ युवा भी थे जिन्होंने बताया कि रोजगार की हम लोग मांग करेंगे और लोगों को रोजगार मिल सके। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट खबर में, नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।